तो हम सबके लिए शुरू कर देते हैं, पूरा 0 लेवल से बता देते हैं, ठीक है। पूरे हम जोड़ से, कोई दिक्कत? जोड़ से बताएंगे नहीं ना दिक्कत होगा। सब यानी जोड़, थोड़ा जोड़ घटाओ गुणा भागा सब में से थोड़ा थोड़ा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत एक आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको भारी लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको हल्का लग रहा होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार से जोड़ नहीं बनाए हैं? चलिए हैंड डाउन करिए। देखिए आप जाइए कहीं भी दुकान वगैरह में सामान खरीदने, तो आप सामान खरीदते हैं ना, तो इसी प्रकार से जोड़ा जाता है हिसाब, ठीक है। हो सकता है कोई सामान होगा 764 रुपया का, कोई सामान होगा 62 रुपया का, कोई सामान होगा 76 रुपया का, कोई सामान होगा 4 रुपया का, कोई सामान होगा इसमें देखिए 86 रुपया का, कोई सामान होगा 40 रुपया, कोई 7 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 7 रुपया। इस प्रकार से आप जाते हैं जब सामान खरीदने, तो आपके दुकान की जोड़ हिसाब, दुकान में कोई भी मतलब सामान खरीदते हैं तो इसी प्रकार से जोड़ किया जाता है। बट हाँ आपके किताब में देखिएगा, आपकी किताब में जो जोड़ रहता है इस प्रकार से आपको मिलेगा, समझे। सबसे ज्यादा मिलता है इस प्रकार से, बट बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। बट ये जो जोड़ होता है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक पर ऐसे भी होता है जोड़, आपको देखने से मिलेगा। क्या होता है, 106 रुपया कोई सामान कहीं ले लिए, कहीं एक बैग 3 रुपया के ले लिए, फिर कहीं एक बैग कहीं 1400, कहीं आप हो सकता है 1400 4 रुपया के ले लिए, ठीक है। कहीं आप सीधे 12 रुपया के ले लिए, कहीं 7 रुपया का ले लिए, कहीं 9 रुपया का भी ले लिए। इस प्रकार से भी हो सकता है, ताकि आपके सामान का दाम सबका बराबर थोड़ा ही होता है, किसी सामान का दाम ज्यादा होता है, किसी सामान का दाम कम होता है, ठीक है। इस तरह ज्यादा और कम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह सजाया नहीं जाता है कि उसमें उतना नहीं देखा जाता है, हिसाब करने वाला नहीं देखेगा कि हाँ बड़ा वाला सब ऊपर लिखे है, छोटे वाला नीचे लिखे। हमको किसी भी प्रकार से जोड़ने से क्या होता है, सेम ही जितना हमको रेट होना, जितना दाम होना चाहिए, पैसा जितना पूगना चाहिए उतना पूग जाता है, समझे। तो इसलिए हम इस प्रकार के भी बना देते हैं। कुछ और भी भिन्न प्रकार के लोग हिसाब करते हैं, उसको भी हम बता देंगे, बट पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है दहाई, दहाई लेने आता है ना, दहाई तो सबको लेने आता होगा। इस तरह जैसे एक दहाई का मतलब क्या होता है 10, एक दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, 2। तो मैंने हम जिस तरह बोले हाथ निकल गया बस वही हो गया, नहीं अभी तो हम पहले बोले हैं इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10। यानी जब भी हम लोग दहाई लेते हैं तो 10 के बराबर हम कहेंगे 1 दहाई लो तो क्या हो जाएगा 10, 2 दहाई लो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से। बट हाँ इकाई दहाई अंकों की संख्या देखना पड़ता है कि 2 है कि 1 है कि 3 है। अगर दहाई अंकों की संख्या अगर 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 कहलाएगा, 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 6 और 4, 10 का क्या होता है हाथ में 1। आप इस प्रकार से अगर नहीं रियाज रहता, कितने ऐसे बच्चे रहते हैं जिसको रियाज नहीं रहता है कि हाथ में भी 1 है, आप लोग ना रियाज रहता है, भूल पड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, भूल पड़ा जाता है, उसका भी समाधान है। उसका समाधान क्या है, आप ऊपर इस तरह करके जो हाथ में 1 हो या 2 हो उसको क्या कर देंगे, उसके सामने आगे वाला संख्या पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 9 और 2 कितना होता है, एक हाथों में यहाँ पे लिखा है 12 के क्या लिख देंगे हाथ में 1, ठीक है। अब आराम से हाथ में जो फिर 1 आया है उसको आगे क्या कर लेंगे, इस प्रकार से दर्शा देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 एक हाथ में है, 15 के 5 हाथ में 1, फिर 1 आया तो फिर उसको आगे इस तरह करके दर्शा देंगे। फिर 7 गो 6 गो 13 गो एक हाथों में के 14, 14 क्या लिखेंगे 4, फिर क्या आया हाथ में 1, फिर आगे इस तरह दर्शा दीजिए। फिर 8 4 1, लास्ट में जितना आता है उतना लिख देते हैं। कहीं से किसी को दिक्कत समझे। अब यहाँ पे देखिए 9 और 9 कितने हो जाते हैं 18 के, देखिए हम पूरा आराम से पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं, इसलिए कि किसी को दिक्कत ना हो। और आपको ये कभी भी दिक्कत होगा तो आराम से जाके चैनल पे क्या कर लेंगे आप लोग
देख लेंगे, सर्च करेंगे और देख लेंगे, जोड़ घटाओ कहीं भी दिक्कत होगा, क्योंकि इतना आराम से आपको समझाया जा रहा है कि आपको कभी भी अगर आपके भाई हो के भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आराम से वीडियो चालू करके कहना कि इसको देख लो, देखो सर किस तरह बनाया है। ठीक है, आप देख लेंगे, हो जाएगा। फिर देखिए 18 के क्या लिख दिया 8। अब देखिए कितने बच्चे के मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर 18 के हम लोग 8 किस प्रकार से लिखिए, हाथ में 1 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों लिया जाता है, 3 क्यों आ जाता है, किस प्रकार से। तो गिनती आता होगा 18 किस प्रकार से लिखा था 1 और 8। तो जब भी हम लोग जोड़ते हैं ना, जोड़ने से 18 है, 12 है, 15 है, 16 है, कुछ भी है, 22 है, 23 है, उससे कोई बहस नहीं। देखना है पहले जोड़ने से जितना भी आएगा संख्या ना, आपको गिनती रियाज रहना चाहिए। जो दाहिना हाथ की तरफ जो संख्या रहेगा उसको पहले लिख देते हैं, और बायां हाथ की तरफ जो संख्या रहता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हाथ में रख लेते हैं। अब कहिएगा कि हाथ में नहीं रखते हैं, तो हाथ में कहाँ है, हाथ में नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इस तरह लोग मान लेता है, मन में रख लिया जाता है। कहाँ रख लिया जाता है, मन में रख लिया जाता है कि एक उस 18 में का 1 है ना, वो 20 में का 2 है, 23 में का 2 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए हम दाहिना जिस हाथ से लिख रहे हैं उस तरफ पहले संख्या क्या कर दिए, उतार दिए, लिख दिए यहाँ पे। और जो यहाँ पे हमारे जिस हाथ से नहीं लिख रहे हैं उस हाथ की तरफ के संख्या को क्या कर लिए, हाथ में रख लिए। सोचिए कि मन में रख लिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लिए। अगर नहीं बैठता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताए हैं कि क्या करना है, आगे वाला संख्या के सामने क्या कर देना है, उसके कपार पे उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तब तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 और 6 1 14 आपको पता है किस प्रकार से लिखा था, तो हम जिस हाथ से लिख रहे हैं उस तरफ वाला क्या कर देंगे, उतार देंगे। और जिस हाथ की तरफ जो नहीं लिख रहे हो, जिस हाथ की तरफ, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मन में रियाज है तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाता है इसके लिए यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 7 6 फिर कितना हो जाएंगे 13, कितना हो जाएगा 14 के 4, फिर हाथ में 1, 8 और 9 17, 8 9 कितना होता है, पक्का हमको लगता है 20, गिनती नहीं आता है। अच्छा, तो इसे बोले हैं कि अगर किसी को डाउट होगा तो हमको गिनती नहीं आता है सही से। ठीक है, 8 को 9 को कितना होता है 17 को 1, 18 के हाथ में, फिर आगे लिख दे, फिर 7 और 6 1, 14 के 7 6 फिर हाथों में है, हाथ में था ना, लास्ट में जितना संख्या था उतना, कोई दिक्कत अब नहीं ना, कोई दिक्कत है। तो देखिए इसमें हम लोग किस प्रकार से बनाए, सामने सामने संख्या है उसको जोड़े, बट इसमें कितने बच्चे को इसमें क्यों दिक्कत होता है, उसको लगता है इसके सामने तो है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जो संख्या सामने होगा सामने वाले को जोड़ देना है, जिसके कोई चीज नहीं है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 4 और 2, 4 के सामने कौन है, 2 के सामने, 6 के सामने, यहाँ पे 6 के सामने, फिर 6 के सामने और 7 के सामने कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है, भागा करना है। आमने सामने की संख्या सिर्फ देखा जाता है, कहाँ की संख्या देखा जाता है, आमने सामने की संख्या को हमेशा देखा जाता है। जब भी बनाइए जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी करिए, आमने सामने की संख्या को देखिए। जैसे देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 4 16 के 6। ठीक है, क्या है 20 कह रहा है, अच्छा जाने दीजिए, जब वही आ जाता तो क्लास में काय के लिए आता। ठीक है, बच्चे को आ रहा है, जो भी आ रहा है बोल रहा है, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको वही गलती करेगा ना तो क्या होगा, लगेगा रे कितना होगा, हमसे इतना बोला गया, तो उतना उसके माइंड में रहेगा ना, एक्सेप्ट हो जाएगा ना। तो कभी गलती से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति गलती से डर जाता है समझिए कि मर गया, डर गया सो, इसलिए डरना नहीं है। जो मन में आए, जो आपको समझ में आए बोलिए, तभी आपके सुधार में आएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा आवाज आप लोग लग रहा है कि ज्यादा खाओ क्या है ओवर टाइम, समझे, इसलिए थोड़ा सा कम आवाज में बोलिए, बहुत हालत कर रहे हैं। चलिए 6 और 6 कितने होते हैं 12 7, 12 7 19, हाथों में है कितना हो जाएंगे 20 के हाथ में, हाथ में 2 हो जाएगा। देखिए अभी बताए ना कि 20 क्या पे लिखा था, तो हम जिस हाथ से लिख रहे हैं यानी दाहिना हाथ से, यानी दाहिना हाथ की तरफ वाला उतर जाता है, बाएं हाथ की तरफ हाथ में आ जाता है, यानी मन में बढ़ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, अगर मिस्टेक हो जाता है तो। अब देखिए 7 और 7 के नीचे अब कोई संख्या नहीं है, तो सिर्फ 7 ही है, तो 7 हाथों में के 2 कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत।
अब उसी प्रकार से इसको बनाने में कोई दिक्कत। अब कोई दुकानदार आपसे मांगेगा सामान के रुपया, कितना रुपया मांग लेगा वो 906 रुपया आपका हिसाब हुआ सामान का। जैसे समझिए कि 764 रुपया के आप कहीं चीनी खरीद लिए हैं, 62 रुपया कहीं आलू खरीद लिए हैं, 76 रुपया कहीं मीठा वगैरह खरीद लिए हैं, 4 रुपया कोई ऐसा चॉकलेट वॉकलेट उसमें था जो खरीद लिए है, इसलिए इतना हिसाब आपका हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए 7 और 0 कितना होता है? 7 है क्या? 6 है। ध्यान से 6 गो 0 गो 6 गो। एगो बच्चा लिखा था 6 गो 0 गो 7 गो। कौन लिखा था जी? अच्छा जो भी लिखा, चलिए ठीक है जाने दीजिए। इसलिए 6 गो 0 क्या होगा? 6 गो होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। और 6 गो और 7 गो 13 गो 0 गो 13 ही रह जाएगा। 13 गो 4 गो 17 गो 7 गो 17 गो 7 गो कितना होगा? 24। 24 के हाथ में क्यों 2 हो जाएगा बताइए? 2 पर 4 24 होता है। कोई दिक्कत? इसलिए हाथ में कितना हो जाएगा? अगर मिस्टेक हो जाता है तो इसके सामने नोट कर दो, ठीक है। अब उसको भी जोड़ो। अब 2 और 8 10, 10 और 4 14, 3 17, लास्ट में जितना आता है उतना संख्या क्या हो जाता है? यानी 174 रुपया के आप सामान खरीद लिए, ठीक है। सामान अब जोड़ने वोड़ने में कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार से देखिए, अब आमने सामने के देखते हैं ना, तो देखिए 6 के नीचे क्या है? 3, कितना हो जाएगा? 9 4 13 2 15 15 7 22 22 है 9 31 31 क्या पर क्या लिखा था? 3 पर 1। इसलिए जिस हाथ की तरफ से हम लिखते हैं तो हम 31 के क्या लिख देंगे? 1 हाथ में 3, तो 3 यहाँ पे नोट कर दे, मिस्टेक हो जाएगा तो। अब लगले जोड़ ही लो। 3 गो 0 गो 4 गो, सुन लीजिए 3 गो 0 गो 3 गो और फिर 0 गो 3 गो 4 के क्या लिख देंगे? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, होता है भुला जाता है। अब देखिए इसमें हाथ में नहीं ना था, नहीं था। अब 1 और 4 कितना होता है? अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 के 5। अब देखिए इसके ना ऊपर कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या है और ना हाथ में कोई संख्या है, इसलिए का क्या उतर जाएगा? 1 ही उतर जाएगा। 1541 का हिसाब 1541 का ये। अब बताइए इस जोड़ में किसी को दिक्कत कहीं से में लिखेंगे, बट हाँ आपको क्या करेगा वो हिसाब दूसरे टाइप से करेगा। जैसे वो क्या करेगा, जैसे सपोज दैट आप सामान खरीदने गए, ठीक है, कहीं 2 रुपया की आप कोई सामान लीजिएगा ना, तो देखिए वो किस तरह लिखेगा। मानते हैं कि आप कहीं 5 रुपए के बिस्किट खरीद लिए। क्या खरीद लिए? बिस्किट। कितना का? 5 रुपए के। मार्कर नहीं चल रहा है अभी, जवाब दे रहा है। फिर इंक डाला था। देखिए 5 रुपया क्या है? बिस्किट खरीदे, तो हिसाब किस तरह करेगा? 5 रुपए के बिस्किट, तो क्या करे? 5 इस प्रकार से दे देगा, 5 रुपया हो गया, ठीक है। और कहीं 15 रुपया के कहीं आप मानते हैं कि कोई भी, जैसे 15 रुपया के कहीं एक दूध का पाउच आता है ना, छोटा वाला 15 वाला, 15 रुपए का वो खरीद लिए, तो 15 रुपये इस प्रकार से लिख देंगे वो, ठीक है। कहीं 40 रुपया के कोई अगर मानते हैं चीनी खरीद लिए, 40 रुपया क्या खरीद लिए? चीनी, तो 40 रुपया वो इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। अगर 2 रुपया के कोई अगर चॉकलेट भी बउआ के मंगा लिए कि बउआ रो रहा है कि चलिए सामान खरीदा गया लेकिन 2 रुपया के चॉकलेट के लिए रो रहा है, तो 2 रुपया के चॉकलेट 2 इस तरह लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। और भी सामान लेना है तो ले सकते हो, बट हाँ इतनी हम जोड़ लेते हैं। फिर क्या होगा, कहीं मानते हैं आप ही कहीं सामान और भी कोई सामान दुकानदार लगे कौन गया 7 रुपया कोई सामान खरीद रहा है, आराम से इस प्रकार से लिख लेंगे। कहीं 140 रुपया कोई सामान, चाहे 440 रुपया कोई सामान खरीद रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। कहीं 12 रुपया कोई सामान खरीद रहा है तो इस प्रकार से लिखेंगे। कोई 100 कहीं 4 रुपया कोई सामान खरीद रहा है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। यानी जितना भी सामान खरीदिएगा ना तो इस प्रकार से वो लिख देगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या कर देंगे, वो जोड़ने का क्रिया का, जैसे देख लीजिए वो जितने भी 0 है ना वो पहले पूरे 0 क्या कर देंगे, साम साम इस प्रकार से जोड़ लेंगे, लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। 5 और 5 10 और 10 और 2 12, 0 नहीं ना जुटेगा। 12 के क्या लिखाएगा? 2। हाथ में कितना हो गया? 1। हाथों में के 1 यहाँ पे अब उतार लीजिए, अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसके ऊपर आगे वाला संख्या की तरफ उतारते हैं ना, तब 1 1 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। आराम से इस प्रकार से हिसाब होगा, ठीक है। दूसरा का जोड़ लीजिए, फिर क्या कर देंगे, 0 0 यहाँ पे उतारेंगे तो समझ दे देंगे। फिर देखिए 7 और 0 कितना हो जाएंगे? 7 और 2 9 4
13 के हाथ में एक, आगे की तरफ उतार सकते हो, मिस्टेक हो जाएगा तो। अब 4 और 1 1 6, जीरो नहीं जुटेगा तो 6 के हाथ में नहीं ना है, नहीं है हाथ में, नहीं है। अब बच क्या 1 ना, इसके ऊपर कोई संख्या और नीचे कोई संख्या है क्या, नीचे ऊपर क्या है, 4 है, 1 है, क्या हो, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कितने बच्चे को लगेगा, बाप रे ये कितना पुगा दिए, यानी 6200 रुपया, 6200 रुपया, लेकिन 6200 थोड़ा ही है, 62 रुपया। ये कितना रुपया है, 563।